जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? खाना खाते वक्त आपके साथ या आपके फैमिली मेम्बर के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या आपकी पाठ पूजा देवी देवता तक नहीं पहुंच रही है, या आपका ऑरा वीक है बहुत ज़्यादा, या आप कमज़ोर हो, या आपके घर में कोई सदस्य है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको डरावने सपने आते हैं, या घर में किसी के ऊपर तंत्र हो रखा है। ये बहुत ईजी लक्षण हैं, आप इसको पहचान सकते हो। इन लक्षणों से ये भी प्राप्त होता है कि आपके घर के पितृ भूखे हैं, आपके घर के कुल देवी देवता तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, वो खुश नहीं हैं, वो आपके घर में नहीं विराजित हैं। ये भी चीज़ इससे मानी जा सकती है। लगभग कुछ लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन कभी भी ये याद रखना कि कभी भी आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपके घर में एनर्जीज़ हैं और नेगेटिव हैं, तो आपको कभी भी रिएक्शन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि वो माइंड रीडिंग भी करते हैं। कुछ दैत्य ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा आसानी से पढ़ सकती हैं। आप क्या कर रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, किस इंसान के बारे में सोच रहे हो, मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहे हो, आप कब कहाँ किससे बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें रीड करती हैं। इवन मैंने अपने क्लासेस में भी देखा है कि बहुत सारी एनर्जीज़, जब आपका पहला दिन होता है क्लास में, तो वो एनर्जीज़ आपके साथ बैठी होती हैं, लेकिन दूसरे दिन से वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे दिन से वो आपके आसपास भी भटक नहीं पाती, क्योंकि हम एक ही दिन में इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ ब्रह्मांड से ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ वो बस आपको ध्यान रखने हैं और अपने घर में नोटिस करना है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, जब हम खाना खाने बैठते हैं उसकी खुशबू से, उसकी मिठास से, उसके स्वाद के वजह से आसपास की जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं हमारे आसपास, हमारे बॉडी के आसपास, हमारे खाने की थाली के आसपास वो भ्रमण करने लगती हैं। ऐसे में देवी देवता भी आ जाते हैं, अच्छी शक्तियाँ भी आती हैं, आपके घर के कुल देवी देवता भी आते हैं, आपके घर के पितृ देवता भी आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके खाना खाते समय आपको लग रहा है कि आपके खाने में बार बार बाल आ जाता है, या आपका बच्चा खाना खा रहा है और आपने घर पूरा क्लीन कर रखा है, आपका हेयर फॉल भी नहीं है, आप देख रहे हो घर में कोई बाल नहीं है, चलो एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, फिर बार बार आप नोटिस कर रहे हो कि महीने में 30 दिन है लेकिन खाने में 15 दिन 20 दिन बाल ही बाल निकलते हैं, भले ही छोटा सा बाल निकल रहा हो, बाल आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो घर का खाना पीना है वो दैत्यों के यानी राक्षसों के वश में है। जो हम खुला अनाज रखते हैं ना, वो भी हमारे राक्षसों के हक में आ जाता है, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। खाने में बाल आना शुरू हो जाएगा, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा घर में कलेश होगा, पूरा टाइम सब लोग अच्छे से बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल्स में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, खेल कूद करेंगे, लेकिन जैसे ही खाना खाने का नंबर आता है वैसे ही आप देखोगे कि सबके अंदर एक उग्रता आ जाती है, गुस्सापन आ जाता है, या 7 लोगों में से 2 मेंबर ऐसे होंगे जो हमेशा उग्र ही रहेंगे, या खाना खाते समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, झगड़ा वगड़ा करते हैं। तो आप समझ जाओ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर 10 दिन में से 7 दिन 8 दिन आपके घर में सेम लक्षण है तो आपके घर में नेगेटिविटी है, पक्का है। नेक्स्ट है, जब भी आप खाना खाएं आपको यहाँ पे अटकना शुरू हो जाता है, गले में ना ऐसा लगेगा अटक रहा है, तो आपको बिल्कुल, ये तो 100% श्योर है, जब आपने डॉक्टर्स को दिखा लिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दवाइयाँ भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जब भी आप जाप करने बैठ रहे हो तब आपके गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होगा, और जब आप खाना खाओगे तब आपके खाने में, जब आप खाना सटकोगे नीचे की तरफ तो आपको पता चलेगा कि भाई कुछ तो हैवीनेस है, कोई तो ब्लॉकेजेस है। ऐसा मेरे पास केस आया था मेडिटेशन क्लास में, उनको भी यही सिचुएशन थी, सेम प्रॉब्लम थी। जब मैंने पूरी स्कैनिंग करी बाद में बैठ के शांति से, तो उनके छाती पे एक नेगेटिव एनर्जी का वास था, जो छाती पे यानी उनके हार्ट चक्र को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। तो ये बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे गले में से नीचे अटकता नहीं है, मतलब आपको प्रॉपर पता चलेगा कोई और बैठ के खा रहा है उसको। आप कितने भी अच्छा खाना बना दीजिए, कितने भी अच्छे मसाले यूज़ कर लीजिए, कितना भी अच्छा घी यूज़ कर लीजिए, आप कितना भी प्यार से खाना बना लीजिए, कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना लीजिए, लेकिन आप जब खाना खाने बैठोगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं है, कितना भी कोशिश कर रही हूँ। और ये हर दिन होगा आपको ना, कोई और बनाएगा, किसी और के घर का खाओगे, बाहर रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रेस्टोरेंट से अच्छा तो महिलाएं घर में अच्छा खाना बना रही हैं, फिर भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि आपके घर में प्रेत आत्माएं हैं और आप के साथ वो खाना खा रही हैं, इसके वजह से आपको वो खाना नहीं लगता है और वो सारा स्वाद वो ले लेती हैं।
सारा टेस्ट वो ले लेती हैं, सारा कुछ भी इंजॉयमेंट खाने का जो होता है वो ले लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप देखोगे कि महीने में वो 20 दिन बाहर का खाना कुछ ना कुछ वो खा के ही आते हैं और घर का खाना वो अवॉइड करते हैं। दैट मीन्स कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई बाहर की जुड़ी हुई एनर्जी है, या उनके जो संगत है, उनकी जो ग्रुप है, उनके जो दोस्त हैं, उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, ताकि वो सब मिल कर के एक ही काम कर रहे हैं। बाहर का खाना ज़्यादा हो गया है आज के समय पे, ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि नेगेटिव ऊर्जाएँ बाहर की बच्चों को बहुत ज़्यादा पकड़ लेती हैं। खाना खाते समय खाना तो खा लिया, चलो उसके बाद स्टमक डिस्टर्ब हो जाना। आपका पेट हमेशा लूज़ मोशंस में रहेगा, आपके पेट में खाना नहीं रुकेगा, आपको पेट से संबंधित बीमारी होती रहेगी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहेंगे, डायरिया होते रहेगा, वॉमिटिंग्स होती रहेंगी। महीने में 1 दिन 2 दिन चलता है, लेकिन महीने में 10 दिन अगर आपको डायरिया ही हो रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब कुछ करा, लेकिन जब भी आप घर का खाना खाते हो आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पक्का नेगेटिविटी का इलाज करवाना पड़ेगा। खाने को जितना शुद्ध रखा जाए, अनाज को जितना बंद करके रखा जाए, जब ये नेगेटिविटी होती है उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके घर में होती हैं, तब जाके बदबू भी आने लगती है। तो जहाँ पे बदबू आती है वहाँ पे हमको देखना पड़ता है क्या चीज़ है, कैसा है। फिर उसके बाद आपको घर में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप ये नेगेटिविटी बढ़ना शुरू कर देती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टिल देन, जय माता दी।